जल गया रात में। मैं 12 बजे रात में उठ के इसको मैंने सब कुछ हटाया, नहीं तो ये पूरा जल जाता बोर्ड से ना, ये पूरा जल गया। तो रात में मैंने इसको खोल के हटा दिया था और डायरेक्ट सप्लाई कर दिया। अभी तो फ़िलहाल बोला था मैंने रात में, या फटाफट इसको पैक करते हैं, मामा के यहाँ जा ही रहे हैं, वहीं पे दिखा लेंगे, मैं और मम्मी जाएंगे। काम आता जा रहा है। बाइक भी गंदी हो गई थी बहुत बारिश की वजह से, कीचड़ वगैरह सब कुछ थे, उसको भी फटाफट धोया मैंने आज। सोचा था अपना फिश टैंक भी साफ़ कर लेंगे, लेकिन अब फ़िलहाल अभी जाना है मामा के यहाँ पे, तो फिश टैंक तो साफ़ नहीं हो पाएगा। बाकी इवनिंग में आऊँगा तो वहाँ पे से आके साफ़ कर लूँगा। तो वेलकम। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. भैया लोरी लाए तरंदिर लाल भैया, लाल भैया बजा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फटाफट भाग के मामा के यहाँ पे आ गया क्योंकि लेट हो रहे थे, और लेट हो ही गए, बारिश भी आ गई थी रास्ते में, तो गीला भी हो गया हूँ। और पूजा ख़त्म भी हो चुकी है। मैंने छोटा सा एक कैप्चर भी किया है, वो आपने देखा ही। और ये उसके साथ एक प्रसाद मिला है खाने के लिए। इतना तो मैं नहीं खाऊँगा, बाकी मैं बांट दूँगा। ये है आयुष, और वो उसको आप जानते ही हो, जो कि अलविदा हमने जिसको कर दिया है अपने ब्लॉग से, क्योंकि वो 7वें आसमान पे कभी कभी चढ़ जाता है, तो 7वें आसमान से नीचे उतारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मामा है नहीं, मामा को देखने ऊपर भी गया मैं छत पे, मामा है नहीं, मामा चले गए ऑफिस के काम से ही। संडे को भी उनको बुला लेते हैं ऑफिस से। यही तो है, मेहनती बंदे जो होते हैं ना, उनकी लगी रहती है। जैसे कि मैं, कभी भी कॉल आ जाता है। आज तो फिर भी चैन है इधर से, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स वर्क फ्रॉम होम है या फिर बंद हो चुके हैं, तो उस वजह से थोड़ी शांति। बट ये अच्छा चीज़ नहीं है, बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा तो फिर अपनी भी ग्रोथ नहीं होगी, तो उस वजह से थोड़ा सा रहता है टेंशन बना हुआ। बाकी अब मामा जब आएंगे फिर वापस से इन्वर्टर सही कराऊँगा। इन्वर्टर तो लेके आ गया हूँ मैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. को कोई काम नहीं रहता है, जिसकी वजह से सब इससे गुस्सा रहते हैं। दिन भर गेम खेलना और कुछ भी नहीं। और ये हेडफोन इतना बड़ा पहन लिया अभी से ही, बताओ क्या हालत होगी इसकी। 12th अभी जस्ट पास हुआ है फ्री फंड में। मैं तो यही कहूँगा, फ्री फंड में पास हुए हैं सारे, यही नहीं सारे ही फ्री फंड में पास हुए हैं। सबको मैं तो कहता हूँ वापस से एग्ज़ाम दिलवाओ, स्कूल अलग अगर खोल रहे हो तो सबका एग्ज़ाम कैंसिल करो। 71%, 50%, 90% जो भी लेके आए ना, सबको कैंसिल करो, सबको एग्ज़ाम दिलवाओ, तब पता चलेगा कितनी पढ़ाई की है इन्होंने लॉकडाउन में। घंटा नहीं आता इनको कुछ भी। ये जो बड़ी मम्मी आई थी वो यहीं पे है, उनसे बोलता हूँ कि रुक जाने के लिए। छठ पूजा था कि इस बार छठ पूजा भी यहीं पे कर लेंगे।
मेरी बड़ी मम्मी हैं, मैं इनको कह रहा हूँ छठ पूजा तक रुक जाने का अपनी भाषा में, बट इनका जवाब क्या था कि नहीं छठ पूजा तक नहीं रुकवा है कहना। एक और बड़ी मम्मी है, ये भी सब कह रहे हैं कि नहीं रुकना है क्योंकि वहाँ पे ताऊ जी की तबीयत ख़राब है। कर दिया क्योंकि ताऊ जी की भी तबीयत ख़राब है, उस वजह से इनको घर जाना पड़ेगा अब जल्दी। टिकट कर दिया है अमन ने, पता नहीं देखते हैं आज। ये है हमारी प्यारी बहन जिसका रोना धोना स्टार्ट हो चुका है। एक छोटी सी बात पे अमन ने कुछ बोल दिया, उसकी वजह से अमन का दिमाग है घुटने में, तो कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बातों को इग्नोर किया कर, ठीक है। रोना धोना बंद करो। इसके चेहरे पे हंसी आ गई है वापस क्योंकि इसके पतिदेव आ रहे हैं कल, तो और भी उत्साहित है बेचारे। देखो देखो कितनी खुश है, देखो मुंह भी छुपा लिया। ये देखो कल इसके पतिदेव आ रहे हैं, थोड़ा उनसे भी वार्तालाप करेंगे क्योंकि बहुत हड़बड़ी में आ रहे हैं और हड़बड़ी में जा रहे हैं। उनका भी टिकट कैंसिल करवाता हूँ, रुक जाओ। भूख लगी है बहुत तेज, फटाफट खाना खाते हैं। पापा तो खाना खाने बैठ गए, दिखाता हूँ अभी खाने में क्या। पहले हाथ वाथ धो लेता हूँ ठीक से। पापा ने तो फटाफट खा भी लिया क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। और आज खाने में दाल चावल रोटी और सब्ज़ी बनी है आलू परवल की। बस खाते हैं। आलू परवल की सब्ज़ी तैयार सुन के एकदम ही। गांव में 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता है और यहाँ पे कितना रेट है, और यहाँ पे 60 रुपीज़। और गांव में हमारे 3 रुपये 4 रुपये किलो में मिल जाता है। बताओ कितना फ़र्क है। बारिश ने दस्तक दे दी है फिर से, और लगता नहीं है कि घर जा पाएंगे। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, तभी मैंने घर पे भी फ़ोन किया था भैया को, तो वो भी कह रहे हैं कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दिखाया उन्होंने वीडियो कॉल पे। तो लगता नहीं है कि इस बारिश में हम जा पाएंगे। एक नुकसान हो चुका है मामा का, ये गमला कल ही लगाया है और ये हल्का सा क्रैक था और ये पूरा टूट गया। वापस से नया गमला ख़रीद के लाना पड़ेगा। मामा भी एकदम पेड़ पौधा लगाने में बहुत ही आगे है, बहुत ही सेवा करते हैं वो भी, पूरा देख रहे हो। ऊपर में मैं और अमन आए इन्वर्टर सही करवाने के लिए। मामा आ गए थे तो उन्होंने कॉल किया तो आए वहीं शॉप पे ही, यहीं प्रहलादपुर के पास ही है। और इस साइड ये पेट्रोल पंप भी है इसके साथ में ही। देखते हैं कितनी देर में रिपेयर होता है, नहीं तो दूसरा इन्वर्टर लेके जाएंगे, मामा ने बोल दिया है। बोल तो रहे हैं 1000-1200 रुपये लगेगा, बाकी देखते हैं अब कितना खर्चा लगता है उसमें। रिपेयर करने के लिए दे दिया है हमने, मास्क हटा के बोलता नहीं तो आवाज़ ही नहीं आएगी। रिपेयर करने के लिए दे दिया है, 1000 रुपीज़ मांग रहे हैं, कह रहे हैं पूरा कार्ड चेंज होगा, 1 मंथ की वारंटी मिलेगी। अगर हम दूसरा सेकेंड हैंड लेते हैं तो हमारा इन्वर्टर भी लेंगे और 1000 रुपीज़ भी हमें पे करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया मैंने कहा कि 1 मंथ की वारंटी है उसकी भी, तो उससे बढ़िया तो अपना ही रिपेयर करवा लो, अपना देखने में अच्छा है, हमें पता है कितना दिन चला है। अब उसका कुछ गारंटी नहीं है उसमें क्या चीज़ें फॉल्ट थी नहीं थी, वो रिपेयर करके रखते हैं। उससे बढ़िया तो अपना ही हमने सही करवा लिया। बाकी बैटरी वगैरह मैं यहीं से लेके गया था इन्वर्टर की लास्ट टाइम। बाकी दुकान तो सही है, जान पहचान की है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अब चलते हैं घर फटाफट, बारिश भी कम हो गई है। मम्मी पापा आएंगे बाकी पीछे से कैब की करके आएंगे। बाकी मैं तो चलता हूँ घर फटाफट, बारिश भी कम हो चुकी है, नहीं तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर यहीं रह जाएंगे। तो फाइनली घर आ चुका हूँ, अब चलें फटाफट दूध लेने के लिए। दूध वाले बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, दूध लेके आते हैं फिर चाय नाश्ता करेंगे अपना। Later that same evening. मम्मी पापा भी आ गए हैं, कैब कर दिया था मामा ने वहीं से, तो सही टाइम पे ही आ गए। फिर मैं रणधीर को लेने गया। वापस से अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, इट्स डिनर टाइम। तो एज़ यूजुअल चावल दाल और कुछ इस तरह का भिंडी का और आलू का भुजिया बनता है हमारे इधर। आलू का बहुत ही मज़ा आता है खाने में, क्रिस्पी। खाओगे तो कहोगे हाँ भाई साहब क्या बनाया आपने, मैंने नहीं मम्मी ने। तो इस ब्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो वीडियोस को, जितने भी मैंने अपलोड किए हैं अभी तक। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।